हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल लर्न विद गंगाराम में स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सभी को कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसको हम हिंदी में संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होता है। तो आपके मन में एक बात तो अवश्य ही आई होगी कि जो संधारित्र होते हैं, जो कैपेसिटर्स होते हैं, उनको हमें आपस में जोड़ने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जहाँ पर धारिता का मान होता है बढ़ाया घटाया जाता है। तो इसीलिए कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है ताकि धारिता का मान बढ़ाया या घटाया जा सके आवश्यकता पड़ने पर। तो चलिए जान लेते हैं कि संधारित्रों को किस प्रकार आपस में जोड़ा घटाया जा सकता है। तो संधारित्रों को आपस में दो प्रकार से जोड़ा घटाया जा सकता है। नंबर 1 है श्रेणी क्रम इन सीरीज मेथड, और नंबर 2 है समांतर क्रम पैरेलल मेथड। तो चलिए जान लेते हैं कि सीरीज और पैरेलल मेथड क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या है और समांतर क्रम संयोजन क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्यारी सी हेडिंग डाल लेता हूँ, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, इसको यदि हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसको हम लिख लेते हैं इन सीरीज। तो यदि आपकी पेपर में लिखने की बात करें तो आपके पेपर में तो बहुत कुछ लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं उसको लिखूँगा नहीं, उसको केवल समझाऊँगा, जिससे से आप अपने पेपर में उसको लिख भी सकते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या किया जाता है कि जो संधारित्र होते हैं उनको आपस में बगल बगल में जोड़ा जाता है तथा पहले संधारित्र तथा लास्ट संधारित्र जो होता है उसकी दो प्लेटों को किसी सेल से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि पहला जो संधारित्र है इसकी पहली प्लेट को किसी एक सेल की धन प्लेट से जोड़ दिया जाता है, या इसे आप कह सकते हैं कि किसी एक विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर सेल दी गई है तो यहाँ पर मैं सेल मान ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जो पहला संधारित्र की पहली प्लेट किसी सेल से जोड़ दिया जाता है तथा पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है इसको दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाता है तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार हम आपस में जोड़ते चले जाते हैं। यहाँ पर मैं केवल 3 संधारित्रों को 3 कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ूंगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी लंबा बनता चला जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं अंतिम संधारित्र मान लेता हूँ। तो यहाँ पर अंतिम संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है इसको विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर विद्युत स्रोत एक सेल दी गई है तो यहाँ पर मैं इसको सेल से जोड़ दे रहा हूँ अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को। तो यहाँ पर इसको प्लस भी वोल्टेज मान लेते हैं तथा इस पर 0 वोल्टेज मान लेते हैं, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण यहाँ पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है तथा इसके प्रेरण उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है और ये पूरा जो सिस्टम था पहले न्यूट्रल में था, आइसोलेटेड था। तो यहाँ पर माइनस क्यू आवेश आ गया है। तो इस पर पूरे पर जान लीजिए कि माइनस क्यू आवेश है यहाँ से यहाँ तक। पहले आइसोलेटेड था तो यहाँ पर कुछ आवेश नहीं था, अब माइनस क्यू आ गया है। इसको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर प्लस क्यू आवेश आएगा। जब यहाँ पर प्लस क्यू आवेश आ गया तो इसके प्रेरण के कारण यहाँ पर भी माइनस क्यू आवेश आ जाएगा। अब फिर से वही प्रक्रिया दोहराई गई है। अब ये भी आइसोलेटेड में था, इसको भी संतुलित करने के लिए, इसको भी बैलेंस करने के लिए यहाँ पर प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। अब इसके प्रेरण के कारण यहाँ पर माइनस क्यू आवेश आ जाएगा। यही क्रम बार बार चलता रहेगा। यहाँ पर सभी संधारित्रों में पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश आ गया है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसको बी दिया गया है तथा यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसको हम ए मान लेते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच जो आवेश का मान है समान है, क्योंकि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है तथा यहाँ पर माइनस क्यू। सभी कैपेसिटर्स पर जो है आवेश का मान समान है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो पहला संधारित्र है इस पर वोल्टेज का मान V1, दूसरे संधारित्र पर वोल्टेज का मान V2 तथा तीसरे संधारित्र पर वोल्टेज का मान V3 है, क्योंकि वोल्टेज इक्वल टू होता है चार्ज अपान कैपेसिटेंस। तो यहाँ से हम V1 इक्वल टू Q/C1, V2 इक्वल टू Q/C2 तथा V3 इक्वल टू Q/C3 निकाल लेते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ पर V1 इक्वल टू Q/C1, V2 इक्वल टू Q/C2 तथा V3
इक्वल टू Q/C3 आ गया है। तो चलिए इसको हम और आगे यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। यदि बिंदुओं A व B के बीच जो टोटल वोल्टेज का मान है उसको हम V मान लेते हैं, तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। V इक्वल टू V1 प्लस V2 V3। यदि A तथा B के बीच टोटल वोल्टेज को हम V मान लेते हैं, तो V1 का मान हम यहाँ पर रख लेंगे Q1/C1 प्लस V2 का मान रख लेंगे Q/C2। यहाँ पर मैंने Q1 कह दिया था। और V3 का मान रख लेंगे Q/C3। अब इसके बाद इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर यदि हम एक संधारित्र एक कैपेसिटर को रखें तथा उसको Q आवेश देने पर उसके सिरों के बीच जो विभवांतर भी उत्पन्न हो जा रहा है, तो उसको हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर बना लेते हैं। यहाँ पर पहली प्लेट को एक सेल से जोड़ दिया गया तथा दूसरी प्लेट को दूसरी छोर से जोड़ दिया गया है, दूसरे टर्मिनल से। इसको प्लस Q आवेश देने पर इसके सिरों के बीच जो विभवांतर है ये भी उत्पन्न हो जा रहा है। तो V इक्वल टू हो जाएगा Q/C। तो यहाँ से हम V का मान यहाँ पर रख देंगे। तो V इक्वल टू हो जाएगा Q/C से। तो यहाँ से हम Q/C इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। यहाँ से Q हम ऊपर से हम कॉमन ले लेंगे, तो जो सारे Q हैं आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो वहाँ पर हो जाएगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आपके लिए एक सूत्र बन गया। यहाँ पर आपको समझ में ना आया हो तो यहाँ पर आप Q को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ छोटे से दूरी में। यहाँ पर ऊपर Q है, Q/C इक्वल टू यहाँ पर Q को कॉमन लेंगे, Q कॉमन आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ पर Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आ जाएगा। यही श्रेणीक्रम संयोजन में सूत्र हमें प्राप्त होता है। यह सूत्र जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है आपके न्यूमेरिकल के लिए भी। तो इस सूत्र से यह स्पष्ट है कि यदि कई संधारित्रों को आपस में जोड़ दिया जाता है, जैसे यहाँ पर मैंने जोड़ा है, यदि कई संधारित्रों को आपस में जोड़ दिया जाता है श्रेणी क्रम में, तो उनके बीच जो तुल्य संधारित्र की धारिता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर की जो धारिता है, उसका व्युत्क्रम उन सभी अलग अलग संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। मतलब उन सभी अलग अलग जो संधारित्र हैं इनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। जब सभी संधारित्रों के धारिताओं का व्युत्क्रम आपस में जोड़ेंगे तो उसका जो इक्विवेलेंट मान आएगा वह सबसे कम वाले संधारित्र से भी कम आएगा, क्योंकि सबका जो रेसिप्रोकल, क्योंकि सबका प्रतिलोम यहाँ पर जोड़ा गया है, सबको उल्टा करके जोड़ा गया है। यदि यहाँ पर ऊपर होता तो उसका मान अधिक आता। यहाँ पर जो कैपेसिटेंस का मान है ये प्रतिलोम में है, बटे में है, इसलिए जो तुल्य धारिता का मान होगा सबसे कम आएगा। तो आई होप आप सभी को श्रेणीक्रम संयोजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं और जान लेते हैं कि जो तुल्य धारिता का मान क्या होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ कि श्रेणीक्रम में जब संधारित्रों को आपस में जोड़ा जाता है तो तुल्य धारिता का मान क्या आता है। तो इसको मैं एक बैटरी से जोड़ देता हूँ, एक सेल से जोड़ देता हूँ। यहाँ पर जो धारिता है पहले कैपेसिटर की ये 4 माइक्रोफैरड है और दूसरे कैपेसिटर की धारिता 3 माइक्रोफैरड, तीसरे कैपेसिटर की धारिता 1 माइक्रोफैरड मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और सेल का वोल्टेज है ये 20 वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ पर हमें आवेश का मान पता करना है कि तीनों संधारित्रों के बीच आवेश का क्या मान होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो आवेश का मान जो होता है वो तीनों संधारित्रों में समान होता है। तो यहाँ पर हम Q का मान निकालेंगे तो Q होता है C इंटू V होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले C का मान निकालेंगे ना। तो यहाँ से C का मान हो जाएगा, जब मैंने यहाँ पर आपको सूत्र बताया था, यहाँ पर आप सूत्र देख सकते हैं 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस सूत्र से हम C का मान निकाल लेंगे। 1/C इक्वल टू 1/C1 की जगह पर हो जाएगा 1/C1 की जगह पर C1 का मान कितना है
4 है 4 माइक्रोफैरड प्लस 1/C2 का मान 3 माइक्रोफैरड तथा 1/C1 का मान 1 माइक्रोफैरड। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका जो लासा है 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ 4 और 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 12 और 12 से मल्टीप्लाई। तो 3 4 7 12, 7 12 कितना होगा 19, ये हो जाएगा 19/12 हो जाएगा इसका मान। तो यहाँ पर जब हम C को ऊपर लेंगे C इक्वल टू हो जाएगा 12/19 माइक्रोफैरड। टोटल धारिता का मान हो जाएगा 12/19 माइक्रोफैरड। इसके बाद जब हम यहाँ से Q का मान निकालेंगे तो Q इक्वल टू C भी होता है, यहाँ मैंने सूत्र लिखा है। तो C इक्वल टू कितना है 12/19 माइक्रोफैरड तथा जो वोल्टेज का मान है 20 वोल्ट है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 19 से 20 को पहले भाग दो, 19 1 19, 19 0 आ जाएगा, 19 5 95, 19 6 19 5 95, 1.05। इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 12 ही आएगा। मान लीजिए यहाँ पर 12 ही आ रहा है। तो जो आवेश का मान होगा 12 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसका मान था माइक्रोफैरड में था, 10⁻⁻6 फैरड। तो यहाँ पर 12 × 10⁻⁻6 कूलाम आ जाएगा। आवेश का मान 12 × 10⁻⁻6 कूलाम। तो आपने समझ लिया होगा कि किस प्रकार यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन में इसके सूत्र का निगमन किया जाता है। तो यहाँ पर हमने जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जो टॉपिक स्टार्ट किया था, यहाँ पर मैंने श्रेणी क्रम संयोजन आपको बता दिया। तो चलिए इसके बाद हम जान लेते हैं कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, उसके बाद उसका एक न्यूमेरिकल भी जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में किस प्रकार संधारित्रों को आपस में जोड़ा जाता है। तो चलिए यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन समझ लेते हैं कि किस प्रकार संधारित्रों को आपस में जोड़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन में जो तीनों संधारित्र होते हैं उनकी पहली प्लेट को, यहाँ पर मैं 3 संधारित्र बना लेता हूँ। समांतर क्रम संयोजन में तीनों संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से जोड़ा जाता है। यहाँ पर मैं एक बिंदु ले लेता हूँ। समांतर क्रम संयोजन में तीनों संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है। यहाँ पर जो पहला बिंदु है इसको मैं ए मान लेता हूँ और दूसरा बिंदु जो है इसको भी मान लेता हूँ। इन दोनों बिंदुओं को मैं एक बैटरी से जोड़ देता हूँ या एक विद्युत स्रोत से जोड़ देता हूँ। जो विद्युत स्रोत है इस पर प्लस V वोल्टेज है तथा इस तरफ 0 वोल्टेज, तभी तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब इस विद्युत स्रोत के कारण तीनों कैपेसिटर्स पर, तीनों संधारित्रों पर आवेश का वितरण हो जाएगा। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ा जाता है तो उन पर आवेश का मान होता है अलग अलग होता है। इसलिए इस पर +Q आवेश का वितरण होगा, इस पर +Q2 आवेश का वितरण होगा और इस पर +Q3 आवेश का वितरण होगा। अब यहाँ पर +Q1 आवेश पहली प्लेट पर है तो इसके विपरीत -Q1 आवेश दूसरी प्लेट पर, -Q2 आवेश दूसरी प्लेट पर तथा -Q3 आवेश यहाँ पर आ जाएगा। अब इन संधारित्रों के बीच जो टोटल वोल्टेज है ये हमेशा समान रहेगा। इसलिए जो वोल्टेज का मान है यहाँ पर भी लिख लेता हूँ। ये तीनों संधारित्रों के बीच वोल्टेज का मान हमेशा समान रहेगा। इसलिए जब हम Q1 का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा C1 भी Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2 भी, Q3 इक्वल टू हो जाएगा C3 भी, क्योंकि तीनों संधारित्रों के बीच जो कैपेसिटेंस का मान होगा वो भी अलग अलग होगा। इस पर मान लेते हैं कैपेसिटेंस का मान C1 C2 C3 है, तभी तो यहाँ पर मैंने C1 C2 C3 लिखा है। तो अब यहाँ पर तीनों संधारित्रों पर कुल आवेश का मान जो आ जाएगा Q इक्वल टू Q1 + Q2 + Q3। तो यहाँ पर Q1 Q2 Q3 से यहाँ पर मैं मान रख लेता हूँ Q1 इक्वल टू C1 भी + Q2 इक्वल टू C2 भी + Q3 इक्वल टू C3 भी।
अब यहाँ पर जो तुल्य आवेश का मान हो जाएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 संधारित्र के स्थान पर एक संधारित्र रख देते हैं तथा उसको Q आवेश देने पर उसका विभव जो है V है, तो उसके सिरों के बीच आवेश का मान जो होगा वो Q = CV होगा ना। तो यहाँ पर यदि हम तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक संधारित्र रख देते हैं इक्विवेलेंट करने के लिए, तो वहाँ पर इक्विवेलेंट चार्ज का मान होगा, इक्विवेलेंट चार्ज का मान जो होगा वो Q = CV हो जाएगा। तो यहाँ पर Q की जगह पर हम CV रख लेते हैं, CV = C1V + C2V + C3V। अब यहाँ से हम V को कॉमन ले लेते हैं तो CV = हो जाएगा, V कॉमन आ गया, C1 + C2 + C3। तो यहाँ से जो V है V कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो C = आ जाएगा C1 + C2 + C3। यहाँ पर जो टोटल कैपेसिटेंस का मान आ गया, तुल्य धारिता का मान आ गया, C1 + C2 + C3 हो गया। यह स्थिति तब काम लाई जाती है जब हमें धारिता का मान बढ़ाया जाता है, क्योंकि जब हम सभी संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो पहले संधारित्र की धारिता प्लस दूसरे संधारित्र की धारिता प्लस तीसरे की, चौथे की, पाँचवें की, सभी की संधारित्र की जो धारिताएँ हैं आपस में जोड़ती चली जाएंगी और तुल्य संधारित्र की धारिता का मान बहुत अधिक बढ़ता चला जाएगा। इसलिए जब धारिता का मान बढ़ाना होता है तो हमें संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ना होता है। तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि समांतर क्रम में जोड़े हुए संधारित्रों की तुल्य धारिता उनकी अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है, जो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है कि उनकी अलग अलग धारिताओं की योग के बराबर होती है। तथा यहाँ पर मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूँ कि जब हमें कम वोल्टेज पर धारिता का मान अधिक चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज का मान है समान होता है, समान वोल्टेज है कभी बदलेगा नहीं, और वोल्टेज कम है और कम वोल्टेज पर हमें धारिता का मान अधिक चाहिए होता है, तो हमें समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों को आपस में जोड़ना होता है। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए इसके बाद हम इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि इसका न्यूमेरिकल किस प्रकार आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है जो आपके लिए बहुत ही आसान होगा, तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन यहाँ पर अपना लेते हैं। श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़ा जाता है कि 1/C = होता है 1/C1 + 1/C2, 1/C2। यहाँ पर दो ही संधारित्र हैं यहाँ पर, इसलिए 1/C1 + 1/C2। 1/C = हो जाएगा 1/C1 की जगह पर 2 और 1/C3 की जगह पर 3। तो यहाँ पर जो C1 का मान हो जाएगा 6/5 माइक्रोफैरड हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1.2 माइक्रोफैरड आएगा, इसको मैं यही लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक संधारित्र आ जाएगा जिसका मान 1.2 माइक्रोफैरड होगा। अब ये वाला संधारित्र और ये वाला संधारित्र आपस में समांतर क्रम में है, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। जो C का मान हो जाएगा C टोटल, ये 1.2 इसको और प्लस 4 माइक्रोफैरड जो दिया गया है, तो हो जाएगा 5.2 माइक्रोफैरड। जो टोटल संधारित्र का मान हो जाएगा, जो टोटल धारिता का मान हो जाएगा 5.2 माइक्रोफैरड। तो इसके बाद इस पर आवेश का मान ज्ञात करने के लिए Q = होता है CV होता है। तो यहाँ से जो वोल्टेज का मान दिया गया है 100 वोल्ट, इसके बाद यहाँ पर 100 वोल्ट लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल आवेश आ जाएगा C की जगह पर 5.2 दिया गया है माइक्रोफैरड, एंड इसके जगह पर वोल्टेज की जगह पर 100 वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आ जाएगा और 520 माइक्रोफैरड, 520 माइक्रोफैरड नहीं, यहाँ पर माइक्रो कूलम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आवेश दिया गया है, आवेश, क्योंकि यहाँ पर आवेश हमें निकालना है, इसलिए 520 माइक्रो कूलम यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार यहाँ पर इसके सवालों को सॉल्व किया जाता है समांतर क्रम संयोजन में जब संधारित्र आपस में जोड़े होते हैं। यहाँ पर जब श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों को जोड़ा जाता है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे जब केवल दो संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में जोड़े होते हैं, तो जो C का मान होता है ये C1 × C2/C1 + C2 होता है। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा कि समांतर क्रम संयोजन में किस प्रकार संधारित्रों को आपस में जोड़ा जाता है। तो आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा। वेल डन। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद।